अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। जानकी, बेटा तेरा फोन बज रहा था, जाके देख ले किसका फोन है। क्या हुआ था जानकी जी? खाने में नमक ज्यादा हो गया। का सुरक्षा कवच बन के बैठी है, हर बार उसे बचा लेती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, कुछ नहीं बचाएगा हमारे पास, कुछ नहीं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उस जानकी ने हर्ष को इस बार बचाया तो कैसे बचाया। इसमें समझने वाली क्या बात है माँ? ये जानकी एक नंबर की मनहूस औरत है और उस हर्ष को बचाने के लिए ना ये किसी भी हद तक जा सकती है। जानती है माँ, सबसे बड़ी गलती क्या हुई है हमसे? उसे वापस लाकर इस घर में बिठा दिया हमने खुद। राजेश, उसको पता था कि खाने में जहर है। भला उसे कैसे पता होगा कि ऐसा ही है राजेश, इतनी बेवकूफ नहीं है वो कि नमक के लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दे। बहुत तेज दिमाग है उस मनहूस का, इसीलिए देखो ना, उसको 100% पता था कि खाने में जहर है, लेकिन कैसे सफाई से उसने बात को घुमा दिया। इसलिए हमको देखना होगा कि किस प्लान से वो यहाँ वापस आई है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। नहीं माँ, अब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। इस औरत का सिर्फ एक इलाज है, इसे घर से दफा करते हम अभी के अभी। हम तो निकाल दिए थे ना उसको घर से, तुम लोग ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करवा पाए, और अब तो हर्ष ने परमिशन दे दी है उसको यहाँ रहने की। अब जो हुआ वो छोड़ो और आगे देखो कि क्या करना है। आगे कैसे सोचे? जब तक ये जान कि इस घर में हमारे सर पे पड़ी है, आगे क्या सोचे? देखिए ना, राजेश हम पर गुस्सा हो रहा है कि जानकी यहाँ आकर क्यों रह रही है। कहीं आप भी उसका गुस्सा हम पर उतारने तो नहीं आए ना? इस घर में कौन रहता है और कौन नहीं रहता, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है राजेश। खुशी तो इस बात की है कि हर्ष धीरे धीरे सब कुछ संभालने लग गया है। इसके अलावा हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हेलो, क्या बात है बेटा, क्या सोच रहा है तू? नहीं कुछ भी तो नहीं, आपकी मसाज का आनंद ले रहा हूँ। हर्ष, तू दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी दादी से नहीं। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा है ना? हाँ ना, तो जानकी ने जो किया सही नहीं किया। तो मैं जानकी जी के बारे में नहीं, मैं तो श्वेता के बारे में सोच रहा हूँ। श्वेता के बारे में क्या? आपको पता है ना मैं श्वेता से कितना प्यार करता था, और आजकल जैसे वो बिहेव कर रही है ना दादू, सब चीजें बदल गई हैं। अब वो वैसी नहीं रही जैसे वो पहले थी। अब वो प्यार नहीं रहा है। तो इसलिए ना मैं पता नहीं अजीब सा मुझे क्यों हो रहा है दादू ऐसे? 5 साल का वक्त
बहुत ज्यादा होता है बेटा। इतने समय में इंसान थोड़ा बहुत तो बदल ही जाता है ना। दादू इसका मतलब श्वेता बदल गई है। मुझे लगता था मैं बदल गया हूं। दादू मैं कैसे बदला हूं? मैं तो कोमा में था ना, मेरे लिए तो वक्त थम गया था, वहीं का वहीं रुका था ना। मैं कैसे बदल सकता हूं दादू? बेटा थोड़ा इंतजार कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादा आपकी गोद में जो सुकून मिलता है ना, वो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जानकी, क्या था ये सब? क्यों किया तुमने ये? भाभी, ये देखिए, ये मिला था हमें यहाँ पे किचन में। क्या करते हैं हम? जानकी, आखिर चाहती क्या हो तुम? पैसे? पैसे चाहिए तुम्हें? जब से आई हो मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए तुम्हें, और कभी हर्ष के बाथरूम में, कभी उसकी बाहों में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें समझती नहीं हूँ? अच्छे से दिख रहा है मुझे तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो बताओ बताओ, क्या कीमत है तुम्हारी? श्वेता, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? कितने पैसे चाहिए तुम्हें हर्ष का पीछा छोड़ने के लिए? ओह, एक्चुअली मुझे पता है तुम्हें इस बड़े घर में रहने की आदत हो गई है, इसलिए तुम अपने फटीचर से छोटे घर में वापस नहीं जाना चाहते हो, है ना? ये नौकरानी का नाटक एंड ऑल दैट, हाँ? इसलिए बस बस करो श्वेता, बस करो प्लीज। क्यों बस करूं मैं? मेरा मुंह है, मैं बोलूंगी। हाँ, आप होती कौन हो मुझे रोकने वाली, और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। जानकी, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो तुम? करके दिखाओ। स्टॉप दिस श्वेता। नहीं हर्ष, आज मैं स्टॉप नहीं होंगी, और मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले। I said stop this। अगर गलती से भी तुमने भाभी के साथ ऊंची आवाज में बात करी ना, नहीं सी। हर्ष, जाने दो, क्यों बात बढ़ा रहे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं? ये गलत है। She can't disrespect you। छोड़ो भी, क्या बात? माफी मांगो। मैंने उन्हें कुछ कहा ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगूं? I said माफी मांगो। नो हर्ष, मैं माफी नहीं मांगूंगी। वंदना भाभी, मैं श्वेता की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, और ये प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद इस घर में कोई आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो इस घर में नहीं रहेगा। Is that understood? हर्ष, it's okay, I'm absolutely fine। अब हर्षी, आपके लिए खिचड़ी बनाई है हमने, आपने ठीक से खाना नहीं खाया था इसीलिए। शुक्रिया। और हमें माफ कर दीजिए, आज जो कुछ भी हुआ ना, हमें लगता है हमने ओवर रिएक्ट किया है। आई एम सॉरी। आपको नजरें झुकाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है जानकी जी। आपने कोई गलती नहीं की। नजरें झुकाकर वो बात करता है जिसने कोई गलती की हो। आप नजरें उठाकर आंख में आंख डाल के बात करिए। जी, ये आपको तो चोट लगी है ना, आपने इस पे कुछ दवा नहीं लगाई? आप रुकिए, हम लाते हैं। टूटे जन्म जन्म
सॉरी आयशी, हमारी वजह से आपको चोट लग गई। आपकी वजह से सिर्फ मेरी जान बची है। सिर्फ आपको याद था कि नमक मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। याद था और फिर हमसे ही आपके खाने में ज्यादा नमक गिर गया। सॉरी आयशी, नहीं हम अगली बार से। टू बी सॉरी। आपने पहले भी किडनी देकर मेरी जान बचाई थी और आज भी। You don't need to be sorry. पर आप भी तो यही करते ना, हमारी जगह होते तो। हमें पता है आप दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? आपकी आंखें देखकर। अब हमारे पापा कहते हैं कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। सही कहते हैं। जरा देखें आपकी आंखें, क्या कहती हैं आपकी आंखें? दिस इज नॉट फेयर। आपने मेरी आंखें देख ली, अब मेरी बारी आई तो आपने आंखें झुका ली। दैट्स नॉट फेयर। ये तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है ना, एकदम झील जैसी गहरी। बहुत प्यार है आपकी आंखों में, बहुत प्यार। उस इंसान के लिए जिसने आपके प्यार को समझा नहीं। और यकीन मानिए वो एक दिन बहुत पछताएगा। बस उनके लिए कुछ भी मत बोलिए प्लीज। आज भी उस इंसान के बारे में सोच रही हैं जिसने आपके बारे में नहीं सोचा। नशीब, हमें विश्वास है वो एक दिन हमारे पास लौटकर जरूर आएंगे। और अगर नहीं आए ना तो मान लेंगे कि हमारे ही प्यार में कमी है। I'm sorry जानकी जी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। आपको नहीं लगता कि आपके प्यार ने आपको तब छोड़ दिया जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? आशी, जब भी हमें उनकी जरूरत होगी ना वो हमारे साथ जरूर होंगे, ये विश्वास है हमें। अतुल, वो जो मेल भेजा है ना वो कंपनी की आईडी पे नहीं मेरी आईडी पे भेजो बस। बेबी आई एम सॉरी। देखो आज के बाद ना हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। चलो कहीं घूमने चलते हैं। मेरा मन नहीं। बेबी प्लीज, इतने सालों के बाद तो हम साथ हुए हैं। तुम उस जानकी के वजह से मुझे जिस अपसेट हो। तरीके से तुमने वंदना भाभी से बात की, दैट्स नॉट डन। ठीक है बेबी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं उनसे माफी मांग लूं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने माफी मांग ली। लेकिन आइंदा से अगर तुमने किसी से भी ऊंची आवाज में बात करी या बदतमीजी से बात करी, आई एम नॉट गोना टॉक टू यू एंड यू नो हाउ मच आई लव माय फैमिली। या बेबी, आई नो हाउ मच यू लव योर फैमिली। आई एम सॉरी, बस थोड़ा सा वक्त तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। कहाँ चलो? डेट पे। तुम चलो, मैं अपना बैग लाती हूँ।
अभी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ प्लीज। शिखर, अब क्या हुआ ऐसे? अभी I'm sorry यार, सॉरी। किस बात के लिए? मैं आपसे इतना रूडली बात कर गया, I'm sorry यार। अरे पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, कैसे। कोई बात नहीं है, इट्स ओके। कोई काम है तो बोलो, हम कर देते हैं। नहीं भाभी, मैं तो बस आपसे ऐसी सॉरी बोलने आ गया था। भाभी, हाँ एक कमरा। बहुत अच्छा है, हमारी टेंशन मत लो बिल्कुल भी, हम ठीक है। तो ध्यान रखना भाभी। हाँ एंड सॉरी वंस अगेन। बस हो गया। बाय। क्या हुआ बेबी? जानकी जी, जानकी जी, जानकी जी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। अच्छा हुआ हर्ष ने देख लिया, वरना। लेकिन हर्ष, बेटा तुझे कैसे पता चला? प्रेम बंधन। जानकी, जानकी जी, आप ठीक है? हाँ शिखर, एक काम कर, पापा को बुला के ला, वो डॉक्टर को लेने के लिए। अच्छा बाकी जानकी, आराम से। जानकी बेटा तू ठीक है ना? कैसा लग रहा है? वो ये सब कैसे हुआ बेटा? पता नहीं, अचानक से कमरे में आग लग गई और पूरा धुआं हो गया, पूरा कमरा धुएं से पड़ गया।
हमें घुटन सी होने लगी और फिर लगता है हम बेहोश हो गए। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। अच्छा हुआ हर्ष ने देख लिया, वरना लेकिन हर्ष बेटा तुझे कैसे पता चला? हम लोगों को तो किसी को भी नहीं पता चला ये सब। तो पता नहीं, वो मुझे जलने की स्मेल आई, इनके रूम की ओर देखा तो वो नीचे से धुआं निकल रहा था, तो दरवाजा तोड़ा तो ये फ्लोर पे पड़ी हुई थी, इसलिए मैं इनको उठा के ले आया। प्रेम बंधन। खुशी की बात तो ये है कि जानकी बच गई, लेकिन ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि ये सब हुआ कैसे। अम्मा जी हमारे ख्याल से शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, वरना तो आज ना जानकी को अपने कमरे में ही सोने देना, कल तक हम इसका कमरा ठीक करवा देंगे। जी जरूर। आखिर किसने किया होगा ये हमारे साथ? हर्षी क्या क्या किया तुमने श्वेता के साथ? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पति ने आपको जानबूझकर ना छोड़ा, जैसे हालात बन गए हों कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि हालात हमारे हाथ में नहीं होते। अब हर्ष के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। देखते हैं अब वो जानकी क्या करती है। हम आपकी दवाई लेकर आते हैं।